तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फैंग के एक ही अटैक से जिनटाओ का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब लिन फैंग की पावर को देखकर जिनटाओ काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह उस जगह से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। तभी अचानक से बाईहोंग जिनटाओ के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अब वह जिनटाओ के साथ साथ उसके दोनों डिसाइपल्स को भी अपने बैरियल ग्राउंड के अंदर ट्रांसफर कर देती है, जो देखकर जिनटाओ और उसके दोनों ही डिसाइपल्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं पर उनकी पावर अब काफी ज्यादा सप्रेस हो चुकी होती है, जो देखकर उन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी बाईहोंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन तीनों के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगती है, जिससे अब उन तीनों की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी जिनटाओ अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए बाईहोंग के पावर प्रेशर को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है हम इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं मरेंगे। यह सुनते ही बाईहोंग अपने स्वॉर्ड डोमेन को एक्टिवेट करते हुए बोलती है तुम्हें नहीं पता है कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है, तो आज यहाँ पर तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। यह बोलते हुए वह अपने फिनिक्स स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे जिनटाओ के ऊपर अटैक कर देती है। अब जिनटाओ बाईहोंग के स्वॉर्ड इंटेंट को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपने पास से अपने स्वॉर्ड आइलैंड को बाहर निकालते हुए बाईहोंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और बाईहोंग के अटैक से टकराते ही उसका स्वॉर्ड आइलैंड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब स्वॉर्ड आइलैंड के डिस्ट्रॉय होते ही फिनिक्स फ्लेम से जलकर जिनटाओ के दोनों डिसाइपल्स उस जगह पर मारे जाते हैं, जो देखकर जिनटाओ और भी ज्यादा डर जाता है और अब वह उस जगह से दूर भागने लगता है। वहीं पर वह चिल्लाते हुए बाईहोंग से माफी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है सीनियर, मुझसे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं आपको अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा, तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। पर वह फिनिक्स जिनटाओ का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है, जो देखते ही जिनटाओ अपने वुसान शील्ड को बाहर निकालते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसका वह शील्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब उसी जगह पर जिनटाओ की मौत हो जाती है। और अब जिनटाओ के मरते ही बाईहोंग उसके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स को अपने कंट्रोल में ले लेती है। तभी थंडर ड्रैगन उस जगह पर आ पहुंचता है और अब वह देखता है कि जिनटाओ के मरने के बाद जिनटाओ के बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में इमॉर्टल एम्परर पावर रिलीज हुई होती है, जो देखते ही वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह जल्दी जल्दी उन सभी पावर एसेंस को वहां पर खाने लगता है, जिससे वह अपनी पावर को बढ़ा सके। दूसरी ओर बाईहोंग भी अपने पास मौजूद टूमस्टोन के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में इमॉर्टल एम्परर लॉ एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगती है और अब थंडर ड्रैगन और बाईहोंग दोनों ही एक साथ बैरियल ग्राउंड से निकलकर बाहर आते हैं, जो देखकर नीचे खड़े लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह सभी आपस में बात करने लगते हैं। आखिर बस यह लेडी और यह ड्रैगन ही इस जगह पर वापस क्यों लौट रहे हैं, आखिर मास्टर जिनटाओ कहां पर है। तभी बाईहोंग लिन फैंग के पास आती है और अब बाईहोंग को देखते ही साउटियान उसके पास आते हुए बोलता है सीनियर, उस बुढ़े को मारने के बाद क्या आपको इस जगह पर कोई ट्रेजर मिला है। तभी बाईहोंग उसे सभी ट्रेजर्स दिखाती है, जिसे देखते ही साउटियान काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह बाईहोंग की लगातार वहां पर तारीफ करने लगता है। तभी साओलोंग आगे आते हुए साउटियान को धक्का देकर उसे उस जगह से हटा देता है और अब वह भी लगातार बाईहोंग की तारीफ करने लगता है। तभी साउटियान उसे एक लात मारकर दूर फेंक देता है और बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर धक्का देने की। और अब वह दोनों ही उस जगह पर फाइट करने लगते हैं। तभी बाईहोंग उन दोनों को रोकते हुए बोलती है तुम दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करना बंद करो और अब वह अपने पास मौजूद दो स्वॉर्ड साओलोंग और साउटियान को दे देती है और बोलती है आज से यह दोनों स्वॉर्ड तुम्हारे हुए, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें रिफाइन कर लो। यह सुनते ही साओलोंग और साउटियान दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर नीचे खड़े कल्टीवेटर सब कुछ देख रहे होते हैं और अब वो अपना सिर पकड़ते हुए बोलने लगते हैं आखिर यह लेडी है कौन, इन्होंने इतनी आसानी से एम्परर लेवल ट्रेजर इन दोनों मॉन्स्टर्स को दे दिए। दूसरी ओर वहां से थोड़ी दूरी से खड़ा होकर यान जीपेंग अपने दोनों डिसाइपल्स के साथ यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी यानहाई आगे आते हुए बोलता है यह लेडी बस इमॉर्टल एम्परर रेलम के 3rd लेवल पर है, तो आखिर यह जिनटाओ को कैसे मार सकती है। तभी यान जीपेंग बोलता है जिनटाओ की ऑरा को मैं इस जगह पर सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, इससे यह साबित होता है कि इस लेडी ने जिनटाओ को मारकर उसकी बॉडी के अंदर मौजूद इमॉर्टल एम्परर लॉ को भी एब्जॉर्ब कर लिया है। यह सुनते ही यांग यू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है जिनटाओ इमॉर्टल एम्परर रेलम के 5th लेवल पर था, पर इसके बावजूद वह इस लेडी के सामने नहीं टिक पाया, जबकि उसके पास कई सारे पावरफुल ट्रेजर्स थे। तो आखिर यह लेडी कितनी ज्यादा पावरफुल है और आखिर इसके पास कितने ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स है। तभी यान जीपेंग बोलता है केओस थंडर ड्रैगन पैरामॉर्डियल वर्ल्ड का एक पैरामॉर्डियल क्रिएचर है और वह यहाँ पर इन सभी लोगों के साथ है, तो इसी से तुम्हें समझ जाना चाहिए कि आखिर यह सभी लोग कितने ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एक पैरामॉर्डियल क्रिएचर
किसी नॉर्मल इंसान के साथ कभी नहीं घूमेगा। अच्छा हुआ कि मैंने टाइम रहते अपना कदम पीछे हटा लिया, वरना जिनटाओ के साथ साथ आज मेरा भी काम इसी जगह पर तमाम हो जाता है। दूसरी ओर लिन फेंग अपने सभी साथियों के साथ स्वॉर्ड पैलेस की ओर आगे बढ़ता है। तभी स्वॉर्ड पैलेस के अंदर से निकलकर गार्डियन स्पिरिट बाहर आता है और अब वह बोलता है, इस स्वॉर्ड पैलेस के अंदर बस वर्दी लोग ही एंटर कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग इस स्वॉर्ड पैलेस के अंदर एंटर करने के वर्दी हो। वहीं पर मन ही मन वह गार्डियन स्पिरिट सोच रहा होता है, इन लोगों ने कुछ सेकंड्स के अंदर ही जिनटाओ को जान से मार दिया, जबकि जिनटाओ बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अगर मैंने यहाँ पर इन्हें रोकने की कोशिश की तो यह लोग मेरे सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, पर मैं इस पैलेस का गार्डियन स्पिरिट हूँ, तो मुझे न चाहते हुए भी इन्हें यहाँ पर रोकना ही होगा। तभी थंडर ड्रैगन गार्डियन स्पिरिट के पास आते हुए बोलता है, बेवकूफ, क्या अभी भी तुम यहाँ पर मुझसे बहस करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं जिनटाओ की ही तरह तुम्हारी सोल को भी डिस्ट्रॉय करके खा जाऊं? जल्दी से स्वॉर्ड पैलेस के पोर्टल को ओपन करो। अब यह सुनते ही गार्डियन स्पिरिट वहां पर डर जाता है और अब वह बोलता है कि सीनियर, मैं मास्टर टोंगटियांग के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स की वजह से मजबूर हूँ, पर अगर आपके पास मास्टर टोंगटियांग की कोई चीज है तो उस इनहेरिटेंस का यूज करते हुए आप इस पैलेस को ओपन कर सकते हो। यह सुनते ही लिन आन्यू और लिन ज़ाओयू आगे आते हुए अपने पास से 9 इमॉर्टल स्वॉर्ड्स को बाहर निकालते हुए उन्हें आपस में मर्ज कर देती है। अब उस जाइंट स्वॉर्ड को देखते ही गार्डियन स्पिरिट के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलता है, यह तो मास्टर टोंगटियांग का इमॉर्टल स्लेइंग स्वॉर्ड है। आप लोगों ने आखिर मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? और अब वह वहां पर उन सभी लोगों के लिए स्वॉर्ड पैलेस के अंदर जाने वाले पोर्टल को ओपन कर देता है, जो देखते ही लिन फेंग और उसके सभी साथी उस पोर्टल के रास्ते स्वॉर्ड पैलेस के अंदर एंटर करते हैं। दूसरी ओर यांजी पेंग अपने डिसाइपल्स के साथ एक जगह से खड़ा होकर अभी भी यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह वहां पर बोलने लगता है, टाइम रहते अगर हमने इन लोगों के साथ दोस्ती कर ली होती तो हमें भी इस स्वॉर्ड पैलेस के अंदर जाने का मौका मिल सकता था, पर बेवकूफ जिनटाओ की वजह से हमने यह मौका गवा दिया। दूसरी ओर उस जगह पर मौजूद कमजोर कल्टीवेटर्स स्वॉर्ड पैलेस के अंदर जाने वाले पोर्टल के ओपन होते ही काफी तेजी से मौका देखकर स्वॉर्ड पैलेस के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, पर गार्डियन स्पिरिट उन्हें नोटिस कर लेता है और अब वो अपने स्वॉर्ड रेन से अटैक करते हुए उन सभी कल्टीवेटर्स को इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद वह वापस से अपने स्वॉर्ड पैलेस के अंदर चला जाता है। अब वहां पर मौजूद सभी इंजर्ड कल्टीवेटर्स आपस में बात करने लगते हैं, अब इस जगह पर हमारे रुकने का कोई फायदा नहीं, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी अचानक से उन सभी लोगों के ऊपर काफी खतरनाक ग्रेविटेशनल प्रेशर पड़ने लगता है। और अब वॉइड स्पेस को डिस्ट्रॉय करते हुए डार्क शेड उस जगह पर आ पहुंचता है। अब डार्क शेड को देखते ही सभी लोग उस जगह पर परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, आखिर एक डीमन इस जगह पर क्या कर रहा है? और तो और यह कोई मामूली डीमन नहीं है, इसकी कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रैलम के 6th लेवल की है। दूसरी ओर डार्क शेड चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाता है और अब वह बोलने लगता है, अभी थोड़ी देर पहले लिन फेंग इसी जगह पर मौजूद था, पर आखिर अचानक से वह कहाँ गायब हो गया? और अब वह दोबारा से अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर एक स्पेस लेयर को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है, लिन फेंग, भले ही तुम मुझसे बचने के लिए कहीं भी क्यों ना भाग जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें यहाँ पर कैप्चर करके ही रहूंगा। यह बोलते हुए वह दोबारा से लिन फेंग का पीछा करने लगता है। दूसरी ओर यांजी पेंग यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह खुश होते हुए बोलने लगता है, शायद से स्वॉर्ड पैलेस के अंदर जाने का हमारे पास एक और मौका अभी यहाँ पर बचा हुआ है, तो हमें इसी जगह पर रुककर इंतजार करना चाहिए। और अब यहाँ पर चीजें सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दूसरी ओर लिन फेंग अपने सभी साथियों के साथ गार्डियन स्पिरिट के द्वारा बनाए गए पोर्टल के रास्ते स्वॉर्ड पैलेस वर्ल्ड के अंदर आ पहुंचा होता है और अब सभी लोग नोटिस करते हैं कि उस जगह पर काफी खतरनाक स्वॉर्ड डाओ एनर्जी मौजूद होता है, जो देखते ही साउटियान बोलने लगता है, इस जगह पर इतनी खतरनाक स्वॉर्ड इंटेंट और स्वॉर्ड डाओ मौजूद है कि इसके सामने इमॉर्टल स्लेइंग स्वॉर्ड भी कुछ भी नहीं। तभी थंडर ड्रैगन लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है, लिन फेंग, इमॉर्टल स्लेइंग स्वॉर्ड को एक्टिवेट करो। इमॉर्टल स्लेइंग स्वॉर्ड सीधा यहाँ से मास्टर टोंगटियांग के इनहेरिटेंस की ओर जाएगा, जिसे फॉलो करते हुए हम उस इनहेरिटेंस तक पहुंच सकते हैं। अब लिन फेंग ऐसा ही करता है और अब सभी लोग इमॉर्टल स्लेइंग स्वॉर्ड को फॉलो करते हुए मास्टर टोंगटियांग के इनहेरिटेंस तक आ पहुंचते हैं। अब सभी लोग देखते हैं कि उस जगह पर मास्टर टोंगटियांग के द्वारा अनलिमिटेड स्वॉर्ड पाथ को छोड़ा गया होता है, जिसे रिफाइन करने के बाद वह सभी लोग अपनी स्वॉर्ड मास्टरी और स्वॉर्ड इंटेंट को परफेक्ट कर सकते हैं। यह सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह बोलता है, इस स्वॉर्ड पाथ को रिफाइन करने के बाद मेरी स्वॉर्ड्समैनशिप यहाँ पर जरूर इमॉर्टल एम्परर रैलम की हो जाएगी। यह बोलते हुए वह लिन फेंग के पास आता है और बोलता है, मास्टर,
क्या मैं आगे जाकर इस स्वॉर्ड पाथ को यहाँ पर रिफाइन कर सकता हूँ? अब लिनफेंग उसे इसकी परमिशन दे देता है, जो सुनते ही साउटियान काफी तेजी से स्वॉर्ड पाथ की ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही साओलोंग भी काफी तेजी से उसके पीछे पीछे जाने लगता है। पर अचानक से स्वॉर्ड पाथ के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जिससे साउटियान पीछे की ओर पुश हो जाता है और अब वह सीधा आकर साओलोंग से टकराता है, जिससे वहां पर साओलोंग की हालत खराब हो जाती है। और अब साउटियान बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ, तो आखिर यह स्वॉर्ड पाथ मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहा है? आखिर यह स्वॉर्ड एनर्जी खुद को समझती क्या है? मैं इतनी आसानी से यहाँ पर हार नहीं मानूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।